नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हमारे जयपुर के गर्भ में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। ये सुरंगें रियासत काल में सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे बाहरी हमला हो, इस दृष्टि से ये सुरंगें हमारी जमीन में, जयपुर रियासत में बसाई गई थी, बनाई गई थी। इस संदर्भ में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, ये सुरंगों के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। जयपुर पर शुरू से ही दुश्मनों की कड़ी नजर रही है, चाहे वो मुगल काल हो या फिर बाद में मराठाओं का या फिर दूसरी रियासतों का हमला बराबर होता रहा। और ऐसे में सवाई जय सिंह ने जब जयपुर को बसाया या फिर मान सिंह ने आमेर का किला बनाया या कछवाहों ने आमेर पर कब्जा किया, उसके बाद से जयपुर में सुरंगें होने की बातें, कई तरह की किंवदंतियां और बातें हमारे सामने आती है। सुरक्षा के लिहाज से राजाओं ने सुरंगों का जाल बिछाया। हमला होता तब महाराजा, महारानी और परिवार सहित सुरंग के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं जयपुर में की गई थी। घोड़ा, बारूद, हथियार, रसद के अलावा खजाने भी सुरंगों के बाहर ही आते जाते रहते थे। खजाना, जब जयपुर में पहला बैंक खुला था महाराजा लाइब्रेरी के पास में, तब फिर उसमें भी सुरंगों से ही सारा धन आता जाता रहता था। सोना आता था बाहर से, उसको भी बहुत ही गुप्त तरीके से सुरंगों के माध्यम से ले जाने की बातें और किंवदंतियां जयपुर के पुराने लोगों की जबान पर आज भी है। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने 1708 में आमेर पर कब्जा कर लिया और आमेर को मोमिनाबाद बना दिया था। हमला किया था उसने, और तब फिर सवाई जय सिंह की महारानियों को आमेर किले की सुरंग के रास्ते से सागर के तालाब से बाहर निकाला गया। अभी पिछले दिनों सागर के तालाब पर पीछे एक सुरंग दिखाई दी है, जो बहुत पुरानी उन बातों की याद हमको दिलाती है। नारगढ़ से व जयगढ़ से सागर तालाब व जयपुर की पुरानी बस्ती में सुरंग बनी हुई है, जो हमें दूर से भी दिखती है। वो आता तो दिखता है कि कोई नाला है, लेकिन वो एक अंधेरे कुएं में आकर मिलती है बालानंद जी मठ के पास में। और वो भी सुरंग बहुत लंबी सुरंग है। और उस सुरंग में कभी जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ जयपुर में रहे थे, तब जो स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, वो इस सुरंग में रहकर ही हथियार, गोला बारूद, ये चीज़ें बनाते थे और प्रशिक्षण लिया करते थे। इतिहासकार हनुमान शर्मा ने नाथावतों के इतिहास में लिखा है कि सवाई जय सिंह ने विपत्ति के समय जन धन सहित बाहर निकलने के लिए कई सुरंगें बनाई थी। इतिहासविद स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद जी तिवाड़ी ने भी लिखा है कि चांदपोल से छोटी व बड़ी चौपड़ के बीच गुप्त सुरंगें हैं। महाराजा बालिका स्कूल के बाहर सड़क पर बना मंदिर पीर सड़क सुरंग से जुड़ा हुआ बताते हैं। चांदपोल से बड़ी चौपड़ और सड़क के बीच बने मंदिर सुरंगों के बिंदु बनाए गए बताते हैं। बड़ी चौपड़ से रामगंज हो, वहीं जहां मंदिर नहीं है, इसका मतलब यह है कि वहां पर सुरंग नहीं है। ये छोटे मंदिर जो पिछले दिनों तोड़े गए थे, उनके बारे में भी पुराने लोगों का और इतिहासविदों का कहना है कि ये सुरंग से जुड़े हुए थे। जब बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ का मेट्रो के लिए विकास किया गया और तोड़ फोड़ की गई और गड्ढा खोदा गया, तब भी एक नालानुमा सुरंग निकली थी, जिसमें एक घुड़सवार आसानी से आ सकता, और वो सुरंग आज भी विद्यमान है और पुराने नक्शों में भी उस सुरंग का विवरण किया गया है। सिटी पैलेस और जनानी डोडी से भी सुरंग जुड़ी हुई है। बादल महल के पास से खुले में और गुप्त तरीके से जो सुरंग जा रही है जनानी डोडी तक, वो आज भी सुरंग मौजूद है।
महारानियां उस सुरंग के रास्ते से ही होकर आती थी और चीनी की बुर्ज और मोती बुर्ज पर बैठकर जो भी समारोह होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम या हाथियों की दौड़ आदि के कार्यक्रम, वो उनको देखा करती थी। एक पिछले दिनों हवा महल से भी एक सुरंग निकली है, लेकिन उसका रास्ता बड़ी चौपड़ तक जाने के बाद में रास्ते में वो बंद है। उस सुरंग से यह आभास होता है कि ये सुरंग कहीं आगे जा रही है। हवा महल की सुरंग के बाहर जो रास्ता है वहाँ उन्होंने ताला भी लगा रखा है और विशेष परिस्थिति में ये सुरंग लोगों को दिखाते भी हैं। पुरातत्व विभाग ने इस सुरंग को सुरक्षित कर रखा है। सिटी पैलेस और जनानी डोडी से चीनी की बुर्ज तक जो बनी हुई सुरंग है वो तो बहुत महत्वपूर्ण सुरंग है, जो ताल कटोरा से होती हुई बादल महल को जाती है। यानी कि आप बाहर निकल जाएं, आगे पानी का रास्ता है, खुला रास्ता है, कैसे भी होकर बच निकले। इसी तरह त्रिपोलिया आतिश मार्केट के ऊपर त्रिपोलिया होते हुए एक सुरंग हवा महल तक गई है, वो आज भी मौजूद है। नाहरगढ़ किले के पहाड़ के नीचे परकोटे से चांदपोड़ में सरस्वती कुंड तक बड़ी सुरंग निकली है। 1981 की बाढ़ में पुरानी बस्ती और नारी का नाका के फूटाकोट का परकोटा जब टूटा तब सुरंग दिखाई दी और सुरंग इतनी चौड़ी है कि इसमें 2 घुड़सवार आसानी से निकल सकते हैं। यह सुरंग फूटाकोट की बुर्ज में बने गहरे और सूखे कुएं से जाकर के मिलती है। सिया शरण जी लश्करी इस बारे में बताते हैं कि जनानी डोडी से जलेबी चौक तक और ब्रह्मपुरी से पौंडरिक जी की हवेली तक की सुरंग का भी रिकॉर्ड मिलता है। प्रधानमंत्री हरगोविंद नाटाणी के जनाना और मर्दाना निवास में बनी पुलिस कोतवाली बनी हुई है और कोतवाली व महाराजा बालिका स्कूल जो है वो भी सुरंग से जुड़े हुए बताए जाते हैं। लोग सरगासुड़ी से त्रिपोलिया बाजार में किशोर निवास को भी सुरंग से जुड़ा हुआ मानते हैं। सी स्कीम में राजमहल पैलेस की पुरानी घुड़साल पर बने रेजिडेंसी स्कूल में सुरंग के अवशेष मिले हैं। पर्यटन से जुड़े गुलाब सिंह मीठड़ी बताते हैं कि माधो सिंह प्रथम की देवगढ़ की महारानी के लिए बने सिसोदिया रानी महल की सुरंग 11 रुद्र महादेव व चतुर्भुज मंदिर से जुड़ी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से बनी सुरंगों के नक्शे व दस्तावेज गुप्त रखे जाते थे। वे दस्तावेज राजा या उसके खास आदमी के पास ही रहते थे। ज्यादातर सुरंग दूर तक जाकर मंदिर, बावड़ियों, तालाब आदि के बाहर निकल जाती है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र जी आपने। फिर दर्शकों मिलेंगे नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।